नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं राजेश। साथियों, अपन ने पहले भी दो तीन क्लासेस ऐसी की थी, जैसे मौसम की हो गई और वो 11 मिनट की अपने शोध की। ठीक है, उसी प्रकार से अपन ने अगली जो क्लास आज रही, जो अगला सेशन आज का, वो है जलवायु का। ठीक है, तो ये अपने क्लाइमेट उसकी क्लास है। तो जैसे कि मौसम होता है अपनी मीट्रोलॉजी, उसी प्रकार से मौसम की अपनी क्लास अपने प्लेलिस्ट में डाली हुई है। उसी प्रकार से 11 मिनट का शो रहेगा, ज़्यादा लंबी क्लास है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करें क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु। ठीक है, क्या होगी? जलवायु होगी। अब क्लाइमेट की जो जलवायु है, तो जलवायु जल प्लस वायु सबसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब जलवायु का अर्थ क्या हुआ? जल प्लस वायु। ठीक है, जल प्लस वायु मिली हुई है, तो जल का मतलब हो गया वायु की दिशा। वायु की दिशा, और दूसरी चीज क्या आ गई? वायु की गति। ठीक है, ये दोनों चीज देखेंगे। ठीक है, वायु की दिशा, वायु की दिशा और वायु की गति। अब जो क्लाइमेट शब्द है, ठीक है, वो किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से लिया गया है। ठीक है, क्लाइमा शब्द से। ठीक है, और क्लाइमा शब्द शब्द का अर्थ क्या होता है? जो क्लाइमा शब्द है उसका अर्थ क्या है? अर्थ या क्या हो गया? स्लोप। ठीक है, जो क्लाइमेट जलवायु है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये है क्लाइमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अर्थ या स्लोप। अब इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ या स्लोप का अर्थ होता है पृथ्वी की ढलान। पृथ्वी की क्या हो गई? ढलान हो गई। ठीक है, पृथ्वी की क्या हो गई? ढलान हो गई। वापस देखना, क्लाइमेट जो जलवायु शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, जो क्लाइमा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अर्थ या स्लोप, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी की ढलान। अब जो जलवायु है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जल प्लस वायु। ठीक है, जल प्लस वायु। अब जल प्लस वायु में क्या है? वायु की दिशा हो गई, और एक क्या हो गया? वायु की गति हो गई। इतना देख लिया अपन ने। अब जलवायु के अंदर ही एक और शब्द है, तीवार था। क्या है? तीवार था। ठीक है, जलवायु के अंदर ही एक शब्द है, तीवार था, जिसका अर्थ क्या होता है? दिन रात। अब आप ऐसे समझो कि जो जलवायु शब्द है, तो जलवायु शब्द का अर्थ ही क्या है? जल प्लस वायु, मतलब वायु की दिशा और वायु की गति हो गई। ये चीज तो हो गई। तो जलवायु काम में क्या है? तो जलवायु किससे जुड़ी हुई? मौसम से जुड़ी हुई है। भाई जो मेट्रोलॉजी है, जो मौसम है, मौसम होगा तभी तो ये काम आएगी। है? भाई मौसम ही नहीं होगा तो जलवायु का क्या अर्थ हुआ? ठीक है, और जो जलवायु होती है वो निम्न स्थानों में होती है। ठीक है, मतलब जो अलग अलग स्थानों पर क्या होती है? अलग अलग होती है। अब जो जलवायु है वो ये क्या है? दीर्घकालीन दशा है। दीर्घकालीन दशा, दशाओं का क्या है? योग है। जो जलवायु है वो दीर्घकालीन दशाओं का योग है, और कितने सालों का योग होता है? 21 वर्षों का योग होता है। ठीक है, 21 वर्षों तक एक स्थान पर एक ही क्या रहेगी? जलवायु रहेगी। उसके बाद में चेंज हो सकती है, उससे पहले चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज देखिए अपने। आगे देखिए, तो WMO क्या है? ठीक है, क्या है WMO? तो WMO का फुल नेम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? जो हेडक्वार्टर है इसका, वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में। ठीक है बेटा, कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1947 को।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1947, 1950, सॉरी 1947 में नहीं, 23 मार्च 1950 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। और 23 मार्च को अपन क्या मनाते हैं? 23 मार्च को अपन क्या मनाते हैं बेटा? मौसम दिवस मनाते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब वापस देखो, जलवायु शब्द है वो जल प्लस वायु शब्द से बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है? जल, वायु की दिशा और वायु की गति हो गई। ठीक है। अब जलवायु में क्या है? जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, जिसका अर्थ है क्लाइमा। क्लाइमा का अर्थ होता है अर्थ या स्कोप, स्लोप। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो गया? पृथ्वी या पृथ्वी की ढलान। अब तीव्रता के अनुसार दिन रात होते हैं वो जलवायु के अंदर आते हैं। ठीक, जलवायु है वो मौसम से जुड़ी हुई होती है। भाई मौसम में परिवर्तन होगा तभी तो जलवायु चेंज होगी। ठीक है, तो मौसम मेट्रोलॉजी से जुड़ी हुई है, और ये निम्न स्थानों पर अलग अलग होती है। ठीक है, निम्न स्थानों पर ये क्या होगी? अलग अलग, इसका रूप होगा, अलग अलग होगी। कहीं ठंडी होगी, कहीं गर्म होगी। जैसे राजस्थान में देखिए तो राजस्थान में सेम है, बाकी एक झालावाड़ जगह है वहाँ पर अलग है। ठीक है, बाकी सब में सेम है। ठीक, अब दीर्घकालीन दशाओं का योग होता है, उसको क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। और ये 21 वर्षों का योग होता है। WMO होता है क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना हुई थी और 23 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, इसकी 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इतनी बात अपन ने कर ली। जो जलवायु है इसके साथ साथ ये क्या हो गया? नमी प्लस वर्षा। भाई मैंने आपको बताया था कि जो मौसम है, ठीक है, तो मौसम से वर्षा होगी, मौसम में चेंज होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तभी तो क्या होगी? नमी होगी, और नमी होगी तभी जलवायु डिपेंड करेगी। भाई ठंडी है, गर्म होगी, कौन सी होगी, वो मौसम पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इतनी बात अपन ने कर ली। अब इसके बाद जलवायु विज्ञान के जन्मदाता। ठीक है, जो जलवायु विज्ञान के जन्मदाता है वो कौन है? वो है कोपेन। ठीक है, जलवायु विज्ञान के जन्मदाता कोपेन है। ठीक है, इसके साथ ही जो कृषि है, ठीक है, कृषि विज्ञान, कृषि जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान के जो जन्मदाता है वो भी कौन है? कोपेन है। ठीक है, वापस सुनना कि जो जलवायु विज्ञान के जन्मदाता है वो भी कोपेन है, और कृषि जलवायु के जन्मदाता भी कौन है? कोपेन है। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। इसके साथ साथ अपन और देखें तो फादर ऑफ फादर ऑफ सिस्टेमेटिक क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ सिस्टेमेटिक क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, जी इनके पिता में है वो कौन है? वो कौन है अपने? रेड। ठीक है, कौन है? रेड मेयर ब्रेस ब्रसम। ठीक है, वापस देखना कि जो फादर ऑफ सिस्टेमेटिक क्लाइमेटोलॉजी है उसके फादर कौन है? रेड ब्रसम है। ठीक है, कौन है? रेड ब्रसम है। अब क्लाइमेटोलॉजी होती है जो जलवायु है बेटा, क्या है? जलवायु। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो क्या होता है माइक, एक तो कौन कौन सा होता है? मैक्रो। ठीक है, मैक्रो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है? मिक्रो। एक होता है सूक्ष्म, और एक होता है वृहद। ठीक है, तो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं? मैक्रो में अपन देखें तो इसको क्या कहते हैं? समष्टि, समष्टि। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? यष्टि। इसको समष्टि जलवायु कहा जाता है, इसको यष्टि जलवायु कहा जाता है। ठीक है, और
एक दीर्घकालीन अध्ययन हो गया, ठीक, जलवायु का, ठीक। इसमें क्या होगा देखो, इसमें जलवायु का दीर्घकालीन अध्ययन होगा, ठीक है। जो दीर्घकालीन अध्ययन है जलवायु का, वो किसमें होगा, मैक्रो में होगा। और जो शॉर्ट में अध्ययन होता है वो किसमें होता है, मिक्रो में होता है, ठीक है। तो जलवायु का दीर्घकालीन अध्ययन होगा, वो किसमें होगा, वो होगा मैक्रो क्लाइमेटोलॉजी में होगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं अपने, इसमें पृथ्वी की सतह आ गई, ठीक है, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह आ गई, ठीक है। इसमें पृथ्वी की ऊपरी सतह का कंप्लीट जो आ जाता है वो इसी में आ जाता है, ठीक है। मैक्रो क्लाइमेट होती है वो समष्टि होती है, और दीर्घकालीन जलवायु का दीर्घकालीन अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। और पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस पर इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कंप्लीट अध्ययन, दीर्घकालीन अध्ययन किसमें करेंगे, मैक्रो क्लाइमेटोलॉजी में करेंगे। और जो मिक्रो होती है, जो सूक्ष्म होती है, वो एसटी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें पृथ्वी के कारक आ जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे जीव हो जाएंगे, ठीक है। तो एसटी में क्या आ जाएंगे, पृथ्वी के जो क्या आ जाएंगे, पृथ्वी के कारक, ठीक है। तो पृथ्वी के कारकों का अध्ययन किया जाएगा, कारकों का क्या किया जाएगा, अध्ययन। मिक्रो क्लाइमेट में क्या किया जाएगा, पृथ्वी के कारकों का अध्ययन किया जाएगा, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु आदि का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। वापस देखना, मिक्रो क्लाइमेटोलॉजी होती है, ठीक है, जिसकी जिसमें पृथ्वी के कारकों का अध्ययन करेंगे, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आदि आ जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट आ जाएगा इसमें। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे, और बाकी जो है सो वो अगली क्लास में करेंगे, अगले सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए ये सो कैसा क्या लगा वो आपको कमेंट में बताना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा के ठोक देना, दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है। अपने साथियों तक भी इसको पहुँचाना। बाकी अगर कोई इसमें गलती आ रही है, कोई भी इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बताइए हमें, हम इसमें सुधार करेंगे, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।